नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आपकी शानदार तरीके के साथ के अंदर हाथ के अंदर खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की आप में कोई बुद्धि की कमी नहीं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर याददाश्त की कमी नहीं। कुल मिलाकर कहूँ तो यहाँ पर जो अच्छी श्रेणी की उंगली के गुण होते हैं वो, या एक महिला गृहिणी के गुण होते हैं, वो आपके अंदर कूट कूट करके भरे हुए हैं। साथ ही साथ आपके जरूर सेकंड पर और थर्ड पर कुछ कट के निशान मौजूद हैं जो आर्थिक स्थिति में थोड़ा तंगी को दर्शाते हैं। बहुत ख़राब बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा तंगी को। तो यहाँ इस प्रकार के चिन्ह। अब बात करता हूँ यश और मान सम्मान की उंगली के। यश और मान सम्मान की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड पर थोड़े से कट के निशान। साथ ही साथ यश सम्मान का यहाँ तक सवाल है, किसी प्रकार के जीवन के अंदर कोई दाग नहीं, कोई बदनामी नहीं। अगर उन्नति नहीं, तरक्की नहीं, तो कोई बदनामी के योग नहीं। साथ ही साथ अपने आप में जो यश प्राप्ति का योग होता है वो इस उंगली के अंदर नहीं दिखलाई पड़ रहा। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली जब इतना टर्न लेकर के चले जाए, ज़्यादा इतनी टर्न ले, तो ये अपने आप में वो स्थिति है, यानी कि साथ ही साथ ये बीच का गैप हो जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा माता पिता कि आप अपनी तरफ से जो मदद करना चाहते हैं या सास ससुर की जो मदद करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या उनसे कुछ खराब संबंध हो जाते हैं। साथ ही साथ जब उंगली इतनी ज़्यादा टर्न लो तो शनि की 7.5 और ढैया आए तो उसमें ज़्यादा आर्थिक स्थितियों की तंगी का और कुल मिला कह सकते हैं स्वास्थ्य की खराबी का इंडिकेशंस यहाँ पर मिलता है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ये भी अनुकूलता से, अगर ये सूर्य की उंगली से ज़्यादा लंबी होती है तो इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है कि जीवन के 45 वर्ष का बाद का जो समय होता है वो जीवन के 45 वर्ष से पहले के जो समय होता है उससे अच्छा होता है, यानी उसमें अच्छी आधुनिकता संपन्नता आपके पास विराजमान रहेगी। चलिए अब बात करते हैं बुध के पर्व की। बुध का पर्व जहाँ ज्ञान की अच्छी रेखाएं आपके पास में हैं, वहीं संतान का सुख सहयोग आपके पास है। यानी अपने ज्ञान का कोई इस्तेमाल यदि आप करना चाहेंगी तो अपने ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन में कार्य कर सकती हैं, तरक्की कर सकती हैं, उन्नति कर सकती हैं। संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त यहाँ पर है। अब बात करूँगा इसके बाद आपके यश के पर्व की, सूर्य देव के पर्व की। एक रेखा तो मंगल पर्व से निकली यहाँ से, यानी कि मेहनत का औरत हैं। साथ ही साथ यहाँ से ये संकेत बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पक्की रेखाएं नहीं हैं लेकिन इतनी कमज़ोर रेखा नहीं है कि आप यदि कुछ काम करना चाहें किसी कार्य क्षेत्र में तो वहाँ कार्य क्षेत्र में किसी में काम कर सकती हैं। यहाँ कोई सरकारी नौकरी का चिन्ह मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ आपकी सीधा सीधा शनि पर्व की। शनि का पर्व धन के पर्व के रूप में जाने जाता है। 55 वर्ष के बाद वो पक्की रेखा आपके पास मौजूद है, यानी कि स्थिति आपके पास मौजूद है कि सही रूप से आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। बहुत करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि आपकी जो इच्छाएं होंगी, जो आप चाहती हैं अपनी मेहनत के द्वारा, वो सब पूर्ति होती रहेगी। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ हृदय रेखा से इस तरह खड़ी हुई नज़र आती हैं। ये वो रेखाएं हैं जो शनि पर्व की तरफ देख रही हैं। यानी आप यदि ज्ञान के द्वारा कोई काम करना चाहें तो ज्ञान के क्षेत्र के द्वारा आप जीवन में धन प्राप्त कर सकती हैं, यहाँ दिखाई देने वाली ये रेखाएं। साथ ही साथ ऐसी महिला अपने स्वयं के घर के अंदर, मतलब अपने स्वयं के घर के अंदर यानी किराए के मकान में ज़्यादा दिन नहीं रहती। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके एक और रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा समानता के साथ चल कर के और आगे को जाती हुई और उससे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हुई, 2-3-4 रेखाएं जब इस तरीके से नीचे की तरफ गिरती नज़र आने लगे तो ये थोड़ा सा पति के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाती हैं। तो यहाँ इस प्रकार की, यानी कि पति के साथ में थोड़ा सा तू मैं के रिश्ते, बहुत बड़ी ख़राब बात नहीं कह रहा हूँ। हृदय रेखा से जो रेखाएं नीचे को गिरती ज़्यादा है, यानी कि आप दूसरों के काम आती हैं और जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपके कोई काम नहीं आता। तो इस तरह का हृदय रेखा का फल है, तो आप हृदय से अच्छी हैं। अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व बहुत सारी रेखाओं को काटने वाली रेखाओं के रूप में है। एक्स के चिन्ह भी यहाँ मौजूद हैं, यानी संतान हो तो उस वहाँ पर संतान से कुल मिलाकर के
ये यानी संतान उत्पत्ति में ऑपरेशन का सामना, छोटी मोटी चोटों का सामना, और ये संघर्ष वाली रेखाएं यानी पूरे संघर्ष करने के बाद भी पूरी मेहनत का फल ना मिलना, इस प्रकार के एक्स और ये रेखा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कर्म करने वाली महीना की यानी ऐसी नहीं है कि खाली बैठ करके करना चाहे तो आप कर्म करके बुद्धि रेखा यहाँ तक बुद्ध पर्वत तक पहुँच जाए तो कर्म करके आप धन कमा सकती हैं। चलिए ये सब आपके जीवन में हो गया। अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर आपकी सीधा द्वितीय मंगल पर्वत पर। द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस तरह का कोई भी योग यहाँ पर नहीं है। आपकी बुद्धि रेखा को देखिए, आपकी बुद्धि रेखा 10, 20 और यहाँ 30 और ये 31, लगभग 32-31 वर्ष तक आपकी बुद्धि रेखा का यानी यहाँ तक एक रस्सी सी बन करके चली। यानी आपकी बुद्धि रेखा का कोई उदय नहीं, आपका कोई नाम नहीं, कोई आपकी पहचान नहीं। और ये 32 वर्ष के बाद आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा ने पहुँचने लगी मंगल पर्वत पर। यानी कहीं ना कहीं मंगल पर्वत पर जब रेखा पहुँच जाए तो ये नौकरी से संबंधित कार्य को दर्शाती है। तो ये वो रेखा मिली जो बुद्धि रेखा आप कह रही है कि अब आप घर पर मत बैठिए और आ जाइए मैदान में। तो यहाँ इस प्रकार का रेखा का फल। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत की। अभी चंद्र पर्वत पर थोड़े से एक्स बने हुए हैं, थोड़ी सी चिंता की रेखाएं बनी हुई हैं, यानी कि मानसिक इस समय चिंताएं आपके अंदर समाई हुई हैं। इस प्रकार को यहाँ चंद्र पीड़ित होकर के बता रहा है, तो थोड़ा मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाली ये रेखा है। अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी सीधी भाग्य रेखा की। चलिए यहाँ मैं भाग्य रेखा को पढ़ता हूँ। ये मणिबंध से निकली और ये भाग्य रेखा गई। तो यहाँ भाग्य रेखा भी बोल रहा हूँ, इसके फल में बाद में बताने वाला हूँ। एक भाग्य रेखा यहाँ आपकी चली, एक भाग्य रेखा ऊपर जा कर के चली, यानी कि कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा है। तो ये आपका राइट हैंड मुझे इसलिए दिखना है कि मुझे आपके सवालों का जवाब देना है, और ये सवाल का जवाब मैं अभी दे लेता हूँ, शुक्र पर बात का आपका बाद में देखता हूँ। आपका भविष्य कैसा होगा आपने सबसे पहले पूछा। उज्ज्वल भविष्य है। आइए और मैदान में आ जाइए और अपने भाग्य को ऊर्जित कर लीजिए। अभी तो हाउस वाइफ हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, क्या मेरी प्राइवेट या सरकारी जॉब लग सकती है? सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, सरकारी नौकरी का योग आपके हाथ में नहीं है। जहाँ तक आपने फील्ड के बारे में पूछा है तो देखिए, एक तो मुझे बृहस्पति पर्व बहुत अनुकूल लगा था, अगर आप हो सके तो आप टीचिंग के क्षेत्र में काम करिए। दूसरा पर्व आपका शुक्र का पर्व, ये राइट हैंड में इसलिए देख रहा हूँ कि मैं इससे आपकी नौकरी देखनी है, आपका भविष्य देखना है नौकरी का। यानी शुक्र पर्व आपके पास है। आप कोई भी लेडीज का वर्क जिस तरह का होता है, जैसे कह सकते हैं कॉस्मेटिक्स का काम हुआ या ब्यूटी पार्लर का काम हुआ या फैशन डिजाइनिंग का काम हुआ, किसी भी क्षेत्र में आप चली जाए, दो में से इनमें से उसमें ही आपको सफलता मिल जाएगी। और आपकी भाग्य रेखा कह रही है कि मैं आपका भाग्य उदय कर दूंगी। तो यहाँ भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट आपको तैयार है। अगर आप नहीं मैदान में जाएंगी तो इसका मतलब होता है कि भाग्य रेखा कह रही है आपके भाग्य से आपके घर वाले खा रहे हैं। तो चलिए, ये मैंने आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकती हैं। मुझे सपने में बहुत सांप दिखाई देते हैं, कारण और उपाय बताएं। उपाय तो मैं बाद में बता दूंगा। ये कहीं से कहीं तक भी काल सर्प दोष का हाथ नहीं है, किसी भी प्रकार से काल सर्प दोष का हाथ नहीं है। जो आपको सांप दिखलाई देते हैं उसका एकमात्र कारण ये हो सकता है कि कोई ना कोई आपने भोले शंकर से संबंधित किसी यात्रा में करते समय वहाँ कोई उपहास उड़ा दिया हो, कोई मजाक उड़ कर दी हो, या किसी प्रकार का आपने सोमवार के व्रत बीच में छोड़ दिए हों, करते करते उसका उद्यापन ना किया हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा याद करना पड़ेगा कि आपने भोले शंकर से संबंधित क्या किया है। बस उसको याद कर लीजिए। अगर वो याद नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ नहीं, बस आप 16 सोमवार व्रत रख दीजिए और उसके बाद उनका उद्यापन कर दीजिए। आपको कभी सपन में सिपाही नज़र नहीं, सांप नज़र नहीं आएंगे। तो 16 सोमवार के व्रत रखिए और सौभाग्य बनिए, और इसके अलावा आपकी सांप वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। भगवान शिव पर जितना आप अभिषेक करेंगी, उनके परिवार को स्नान कराएंगी, उतना ये दूषित चीज़ें आपके दूर हो जाएंगी। मेरे हाथों में धन की रेखा है कि नहीं? मैंने तो बता दिया, आपके हाथ के धन की रेखा दोनों ही हाथ में है, और राइट हैंड में तो बहुत अच्छी धन रेखा है। तो उस धन रेखा का लाभ आप नहीं उठा रही हैं, तो दूसरा का भाग्य आपके भाग्य से चमक रहा है।
वर्तमान में जो धन के लिए संघर्ष चल रहा है, क्या वो जीवन भर जारी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आपके अब जो जीवन का है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा का जो उदय हुआ है वो अब हुआ है, और निश्चित रूप से आपका वो संघर्ष अब नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अनलकी हूँ, तो चलिए ये बता देता हूँ आप अनलकी क्यों नहीं है। अनलकी वो होता है जिस औरत को संतान नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, अनलकी वो होता है जिसके हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं होती। तीसरा, अनलकी वो होता है जिसके पैदा होते ही माँ बाप मर जाते हैं। तीसरा, चौथा, यानी कुल मिलाकर इतने सारे कारण हैं। अनलकी वो नहीं, और वो होता है जिसका विवाह नहीं होता है। आपके पास यहाँ संतान रेखाएं देखता हूँ, तो यहाँ संतान रेखाएं भी चमक रही हैं, यानी कम से कम 2 से 3 संतान रेखाएं चमक रही हैं। अंगूठा खुला होता तो बता देता 3 है कि 2 है, तो यहाँ कुल मिलाकर संतान रेखाएं भी हैं। शुक्र पर्वत इस हाथ का अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा खराब है, लेकिन दूसरे हाथ का शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, यानी भूतकाल खराब और आगे वाला भविष्य आपका उत्तम। तो ये आपको थोड़ा भाग्य रेखा यहाँ पर दूर स्थान से निकल रही है, तो ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दूर जा कर के नौकरी करना पड़े, यानी कि अप डाउन में रोज़ाना यात्रा में हो सकता है 5-7 किलोमीटर जाना पड़े, 5-7 किलोमीटर आना पड़े, तो इस तरह की जॉब आपको मिलेगी। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया। अब बताता हूँ मैं आपकी आयु रेखा। आयु रेखा और बहुत सुंदर हाथ के अंदर आयु रेखा, कुल मिलाकर 75 ईयर्स की अभी हाथ में है। आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं, तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा भी आपके पास या आयु रेखा भी आपके पास अच्छी है। तो सारी रेखाओं पर्वतों सब चीज़ को मैंने बताया। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो आपको ज़िंदगी में कभी धन की दिक्कत नहीं होगी, और आपके जीवन के अंदर आप ऐसे समझिए कि एकदम चमत्कार हो जाएगा, आपके सब दरवाजे आपके खुल जाएंगे। इसके लिए आपको प्रतिदिन कीलकम पढ़ना होगा। दुर्गा सप्तमी में कीलकम होता है, आप कीलकम पढ़ें, और साथ ही साथ आप दुर्गा देवी का रात के समय, रोज़ाना शाम संध्या के समय बता रहा हूँ मैं आपको। सुबह की संध्या में तो अगर आप देवी का वच पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा शाम की संध्या में आपको कीलकम पढ़ना है पहले, और कीलकम के बाद दुर्गा सप्तमी का 1 अध्याय पढ़ना है, केवल 1 अध्याय। फिर दूसरे दिन कीलकम पढ़ें, फिर दूसरा अध्याय। इस तरह से 13 अध्याय हैं। क्रम से जब खत्म हो जाएं तो पहले पर आ जाएं, तो यानी कि लगातार अपने जीवन में 13 खत्म हो जाए फिर पहले पर आ जाए। कीलकम पढ़ें, प्रथम अध्याय पढ़ें। इस प्रकार से करिए, आपका जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।